साहब। क्षमा याचना में दोनों हाथ जोड़कर ड्राइवर राम प्रसाद ने नंदी से जो कहा उसने उसके डर को पुख्ता कर दिया। हम तो बड़ी मुसीबत में पड़ गए, सामने का एक्सल टूट गया है। नंदी के तो जैसे होश ही उड़ गए। हे भगवान, कैसे ये हुआ कैसे? साहब, मैंने उस बड़ी चट्टान को टक्कर मार दी। एकदम आखिर में मैं उसे देख पाया। हम जिस रास्ते से आए थे उस ओर इशारा करते हुए उसने दिखाया और भीम सिंह ने वहां टॉर्च की रोशनी फेंकी। मैं जब उस अंधे मोड़ के पास पहुंचा तो ये बीच सड़क पर पड़ा था। आपको नहीं लगता कि किसी ने जानबूझकर मुसीबत खड़ी करने के इरादे से उसे वहां रख दिया? कुछ और लोगों के माथे पर बल पड़ गए और इससे पहले कि मैं ब्रेक लगाता एक्सल उससे टकराया और टूट गया। रामप्रसाद के दोनों हाथ किनारे पर हताशा और निराशा में झूल गए और वह असहाय होकर एक के बाद दूसरे व्यक्ति को देख उनसे सहयोग की उम्मीद कर रहा था। अब सभी की चिंतातुर आंखें पहले उस अंधे मोड़ को और फिर उस विशाल चट्टान को परख रही थी। किसी ने एक शब्द न कहा। भीम सिंह अब अपने साथी के बचाव में आया। साहब, रामप्रसाद ने तुरंत दिमाग लगाया और बस को पहाड़ की तरफ मोड़ दिया और फिर उसे रोका। अगर उसने काबू खो दिया होता तो बस गहरी खाई में लुढ़क जाती। उसने हाथ जोड़कर ऊपर वाले को धन्यवाद दिया जिसने उन्हें उस दुर्घटना से बचा लिया था। हरे राम हरे राम, कई बार उसने इसका जाप किया। यात्रियों ने एक दूसरे को देखा, शायद इस उम्मीद से कोई यहां से बच निकलने का कोई रास्ता सुझा देगा। आखिर में सारी नजरें आकर नंदी पर टिक गईं। वह लोक निर्माण विभाग में इंजीनियर था और इस कारण उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति था जो रोजाना इन अर्ध विकसित सड़कों पर आते जाते थे। सरकारी आदमी होने की वजह से वह उनके दुख को कम कर सकता था। नंदी अच्छी तरह जानता था कि पहाड़ी का यह खास हिस्सा काफी कमजोर था। अक्सर बड़े बड़े पत्थर लुढ़ककर सड़क से टकराते थे। उनमें से जो विशाल होते थे वे सड़क को तोड़ते हुए खाई के रास्ते नदी में इतने जोरदार धमाके की आवाज के साथ गिरते थे कि धरती हिल जाती थी। 50 मील दूर तक लोग उसे सुन सकते थे। अपनी नौकरी में उसने पिछले कुछ महीनों में कई बार इस तरह टूटी सड़कों का मुआयना किया था, लेकिन अपने मेहनतकश साथियों के बिना वह बाकी लोगों की तरह ही असहाय था। इसलिए उसने कंधे उचकाकर बेबसी दिखा दी। निराशा में रामप्रसाद अपनी दाढ़ी खुजा रहा था। ड्राइवरों के लिए तो ये इलाका बेहद खतरनाक है। कई बार मैंने यात्रियों की मदद से बड़ी बड़ी चट्टानों को हटाकर रास्ता खोला है। ऐसी भी घटनाएं हुई हैं जब लुढ़कती चट्टानें सीधे गाड़ियों से टकरा गईं। उसने अपने आसपास इकट्ठा हुए मुसाफिरों को देखा। आप सब तो 2 महीने पहले हुए उस एक्सीडेंट के बारे में जानते ही होंगे, जब एक विशाल चट्टान ने एक जीप को कुचल दिया था, जिसमें सवार सारे 6 यात्री मौके पर ही मारे गए थे। उदासी के साथ उसने सिर को हिलाया और उसके साथ ही साथ बस की ओर इशारा किया। यह तो छोटी सी परेशानी है। नंदी जड़वत वहीं खड़ा था। वह उस दुर्घटना के बारे में जानता था। जीप उसी के विभाग की थी। मुख्यालय से एक वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण के लिए आ रहा था। नंदी को भी उस दिन उसी जीप से जाना था, लेकिन पेट में संक्रमण के कारण उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी जगह उसके जूनियर ने स्वेच्छा से कहा था कि वह चला जाएगा। वह शोकाकुल और मायूस कर देने वाली दुर्घटना थी। वहीं उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि वह बाल बाल बच गया। इस वक्त वे सभी गंभीर संकट में थे। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने अपने भाई की सलाह नहीं मानी। अगर उसने और पहले की बस पकड़ी होती तो इस समय इतनी अंधेरी रात में इस सुनसान जगह पर फंसा नहीं होता। बस के ड्राइवर, कंडक्टर के लिए तो यह मामूली समस्या थी, क्योंकि उन्हें ऐसी मुसीबतों की आदत पड़ चुकी थी और वे इसके लिए दिमागी तौर पर तैयार रहते थे। लेकिन उसके लिए यह बहुत बड़े संकट का कारण था। इस सुनसान जंगल में पूरी रात बिताने का ख्याल अपने आप में चिंता से भरा था। उस पर अगर वह समय से घर नहीं पहुंचा तो उसके भाई को कितनी चिंता होगी। इस वक्त उनके पास खबर भिजवाने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। रात ठंडी होती जा रही थी।
ऊनी स्वेटर के बावजूद वह ठंड से कांप रहा था।